नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन तेजी दिख रही है केवल और केवल मेटल स्टॉक्स में। जी हां, मेटल स्टॉक्स, कमोडिटी के प्राइसेस मेटल्स के वन साइडेड भाग रहे हैं, नॉन स्टॉप भाग रहे हैं। प्रीसियस मेटल्स तो हम लोग डेली कवर करते हैं, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन इसके पीछे भी और मेटल्स हैं जो लगातार भाग रहे हैं, चाहे फिर वो कॉपर हो चाहे वो अदर मेटल्स हो। मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं मेटल इंडेक्स की, तो वहां पे अभी 0.1% की तेजी, और आज भारत का टॉप सेक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है इस समय आज के सेशन में अभी तक 0.73% की तेजी के साथ। इस बीच में निफ्टी आपके लिए डे हाई से करीब करीब 50 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख रहा है, और ये मैंने आपसे कहा भी था कि ये होगा बाजार में। आज लिक्विडिटी है नहीं, लो लिक्विडिटी पे आप ऊपर नीचे ही कर सकते हो और कुछ करोगे नहीं ज्यादा खास, ना ज्यादा तेजी बनने वाली ना ज्यादा मंदी बनने वाली। बात करें अगर मेटल इंडेक्स की, 0.75% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। पहली बात, अभी मेटल इंडेक्स माफ कीजिएगा 0.4% ऊपर है। 0.75% की तेजी मीडिया क्षेत्र में है, अभी 0.4% मेटल इंडेक्स ऊपर है, और अपने लाइफ हाई से मात्र 27 पॉइंट दूर रह गया आज मेटल इंडेक्स। 10,811 का आज का हाई है, 10,837 इसका लाइफ हाई है। तो आप ये कह सकते हो मेटल इंडेक्स एट लाइफ हाई। अब अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, हिंडाल्को 1.25% की तेजी में है, हिंद कॉपर 5% ऊपर है, वन ऑफ माय फेवरेट। मैंने लगातार कहा कि कॉपर मतलब ये ईवी में बहुत हैवी लेवल पे यूज हो रहा है कॉपर। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें, वायर केबल सेगमेंट में कॉपर के बिना, कॉपर की वायरिंग है, कॉपर के बिना तो वायरिंग नहीं, तार ही नहीं है ना, तो उसमें भी इनकी हैवी डिमांड है और वो सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक 0.3% ऊपर। भैया सिल्वर देख लो कहां पहुंच रहा है, तो ये तो ऊपर जाना ही जाना है। तो ये कमोडिटी लेड स्टॉक्स जो है ये काफी बढ़िया कर रहे हैं। वेदांता 1.5% ऊपर है, ये मल्टी कमोडिटी स्टॉक है तो सबका ही फायदा ऐसे मिलेगा। वहीं टाटा स्टील, सेल, ये जो स्टील से रिलेटेड है, इनमें भी उतनी तेजी नहीं बनी है, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली टाटा स्टील हो या फिर स्टील भी भागेगा और ये स्टॉक्स भी भागेंगे आपके लिए। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों हिंद कॉपर के बारे में। कॉपर का प्राइस 12,000 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में। अब अगर हिंद कॉपर की बात करी जाए, तो हिंद कॉपर का शेयर आपके लिए ट्रेड कर रहा है इस समय 428 रुपीज पे। कितनी और तेजी बन सकती है? देखो दोस्तों, वन साइड मूव आया है 314 रुपए से 428 रुपए तक का। मेरे को लगता है मूव तो कहां तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि वन साइडेड भाग रहा है। जिसके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलें। करंट सिचुएशन में जो स्टॉप लॉस है 405 का निकल के आ रहा है, वहां से ही वन साइडेड मूव आया है 427 का। तो 405 का स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को कैरी करें, यही मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। हिंद जिंक की बात करते हैं, 626 पे वन साइडेड रैली चल रही है, बहुत बड़ी रैली बन चुकी है। लेकिन सिल्वर में भी बहुत बड़ी रैली बन चुकी है। आप कहां तक जस्टिफाई करोगे कि बहुत महंगा हो गया है? सिल्वर अभी जस्ट 2,23,700 के पार निकला है। बताओ आप कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि क्या टॉप है क्या बॉटम है? तो वन साइडेड बड़ी तेजी बन रही है भाई साहब, नहीं संभाल पाओगे आप, नहीं समझ में आ रही है। मैं जनवरी तक 2 लाख की बात सोचता था जब सिल्वर 1.5 लाख पे था अक्टूबर में। मतलब मैं 2 लाख बोलता था तो लोग कहते थे हैं हो जाएगा 2 लाख, सच बता। लेकिन आज की डेट में 2,23,000 पे दिसंबर एंड से पहले है। मतलब शॉकिंग है ये रैली, हर दिन भाग रहा है, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा, वॉलेटिलिटी भी नहीं है, वन साइडेड ऑफ मूव है। अभी 2,08,000 था, पूछ रहे थे मेरे से, मैंने कहा भाई यार बहुत भाग चुका है, थोड़ा वेट करते हैं करेक्शन का। करेक्शन जोड़ो 2,23,000 हो गया, समझ रहे हो? ये अलग ही चल रहा है भाई। तो 626 पे हिंदू सिंह का मेरे को लगता है ये भी अलग चलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहां भी कैरी करेंगे 610 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ की पोजीशन के लिए। अब बात करें प्रीसियस मेटल्स की, तो फिर सिल्वर 2,23,700 कुछ ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 2,23,200 पे ट्रेड कर रहा है इस समय सिल्वर। और गोल्ड की बात करूं तो 1,38,600 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब गोल्ड और सिल्वर में काफी लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, गोल्ड के लिए आप गोल्ड ETF जब सर्च करते हो अपने ब्रोकिंग अकाउंट में, तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा मेरे एसेट गोल्ड, और DSP गोल्ड का भी मिल जाएगा, तो आप किसी का भी गोल्ड परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। वहीं जब आप सिल्वर ETF सर्च करोगे तो आपको वहां पे सिल्वर ETF भी मिल जाएगा, वो भी आप परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट इक्विटी वालों के लिए बता रहा हूं मैं। ये आदित्य बिरला सन लाइफ का सिल्वर ETF है जो कि 218 के समथिंग ट्रेड कर रहा है।
नेक्स्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करते हो तो आपके लिए वहां भी गोल्ड रिलेटेड और सिल्वर रिलेटेड फंड्स हैं। अगर आप दोनों में एक साथ निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए एडलवाइज का एक गोल्ड एंड सिल्वर का ETF है, FOF यानी फंड ऑफ फंड्स का, तो उसके माध्यम से भी आप इनमें निवेश कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल जानकारी थी कि गोल्ड और सिल्वर अगर आप कोई निवेश करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, और कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच में मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में फिसल गया है। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी किसी भी वक्त लाल निशान में फिसल सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।